हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इस महत्वपूर्ण लेक्चर में भारत के प्रमुख त्योहार और उत्सव। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को आपके साथ कवर करने वाले हैं। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीडीएफ से आप इसका रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सरहुल पर्व का रिलेशन किस स्टेट से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सरहुल पर्व है ये झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। तो सरहुल पर्व का रिलेशन झारखंड से है और इसमें पेड़ों की पूजा की जाती है। झारखंड की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं दोस्तों, जैसे ओरांव, मुंडा और हो जनजाति। तो इन जनजातियों के द्वारा ये पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कर्मा पर्व का रिलेशन किस स्टेट से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो कर्मा पर्व जो है वो बिहार और झारखंड से रिलेटेड पर्व है। दोस्तों, यह झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। इसमें लोग नेचर की पूजा करते हैं, यानी प्रकृति की पूजा करते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं कि आने वाले ईयर में जो फसल हो वो बहुत अच्छी हो, इस बात की कामना की जाती है। दोस्तों, कर्मा पर्व में एक विशेष प्रकार का डांस भी किया जाता है, जिसे कर्मा डांस बोलते हैं। तो कर्मा डांस जो है वो झारखंड से रिलेटेड है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों, ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो ओणम का त्योहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है और खासकर केरल में मनाया जाता है। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों, और यह 10 दिनों तक चलने वाला एक त्योहार होता है। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। यानी ओणम त्योहार जो है वो इस बात के लिए मनाया जाता है कि आने वाले समय में जो फसल है उसकी जो उपज है वो बहुत अच्छी हो, इसके लिए ये ओणम त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों, पोंगल जो है वो तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। इस पोंगल को पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है और दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में इसे पोंगल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है? जब सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसका स्वागत किया जाता है और कुछ अलग अंदाज से ही किया जाता है इसका स्वागत। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य को अन्न धन का दाता माना जाता है और 4 दिनों तक यह उत्सव मनाया जाता है। यानी जो पोंगल उत्सव है ये 4 दिनों तक चलता है और इसमें ये माना जाता है सूर्य को कि वो अन्न और धन का दाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बिहू जब भी आए, चाहे डांस में आए चाहे त्योहार में आए, दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका रिलेशन जो है वो असम से है। कहां से है? असम से। तो भोगाली बिहू जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों, रंगोली बिहू जो है वो असम का प्रमुख त्योहार है। 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं, भोगाली बिहू, रंगोली बिहू और कोंगाली बिहू। तो दोस्तों याद रखिएगा, 3 प्रकार के जो बिहू हैं वो असम राज्य में मनाए जाते हैं। बिहू एक डांस भी है जिसका रिलेशन किस स्टेट से है? असम स्टेट से है। ठीक है, नेक्स्ट है, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो दोस्तों, बैसाखी किस स्टेट में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब। तो बैसाखी पर्व की शुरुआत भारत के पंजाब प्रांत से हुई है और इसे रबी फसल की कटाई शुरू होने की सफलता के रूप में मनाया जाता है। यानी जब रबी की फसल की कटाई शुरू होती है तभी इस त्योहार को मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा के अलावा उत्तर भारत में भी बैसाखी के पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो गुड़ी पर्व है या गुड़ी पड़वा है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो इस दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और उसी दिन गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। दोस्तों, गुड़ी पड़वा को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उगादी, छेदी चांद,
युगादि इन नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है तभी महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों विशु पर्व जो है वो भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका केरल में। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? केरल में। तो विशु केरल का प्रमुख उत्सव है। यह केरल वासियों के लिए नव वर्ष का दिन होता है, यानी नव वर्ष की शुरुआत होती है केरल में, तो उसे विशु पर्व बोलते हैं। ठीक है, यह मलयालम महीने मेदम की पहली तिथि को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मलयालम का पहला महीना मेदम कहलाता है और उसकी पहली तिथि को ही विशु पर्व मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि पर्व जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादि या फिर संवत्सरी युगादि के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह पर्व दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तेलंगाना जैसे भारतीय राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, यानी जब नव वर्ष शुरू होता है तो इन राज्यों में मनाया जाता है। किन किन राज्यों में? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में। इस वर्ष को चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चैत्र मास के पहले दिन को कौन सा पर्व मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में तो उगादि पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है युगादि नववर्ष पर्व है किसका है दोस्तों? तो जो युगादि नववर्ष पर्व है ये किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरातियों का। किसका दोस्तों? गुजरातियों का। तो मारवाड़ियों का नया साल दिवाली के दिन आरंभ होता है, जबकि गुजरातियों का नया साल दिवाली के अगले दिन आरंभ होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो युगादि नववर्ष जो है वो गुजरातियों का है और गुजरातियों का जो नया साल है वो दीपावली के अगले दिन से आरंभ होता है। लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों आप इसे लाइक कर दें, इसके अलावा शेयर भी कर दें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लोसांग उत्सव मनाया जाता है, तो लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो लोसांग उत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लोसांग उत्सव में आप देख सकते हैं इस प्रकार से मुखौटा लगा करके इस त्योहार को मनाया जाता है। लोसांग त्योहार भूटिया जनजाति का सिक्किमी नववर्ष है, यानी सिक्किम में जो नववर्ष शुरू होता है भूटिया जनजाति का, उसे लोसांग उत्सव कहते हैं, जिसे हर वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार तिब्बती नववर्ष लोसार के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के द्वारा ग्रहण किया गया है। यह त्योहार सिक्किम के फोडोंग और रोमटेक मठों के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह जो मठ हैं ये बौद्ध मठ हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जो लोसांग उत्सव है ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो दोस्तों लठमार होली है ये कहाँ पर खेली जाती है? मथुरा में खेली जाती है। तो मथुरा के पास होने के कारण भरतपुर और करौली के नंदगांव के लोग जो हैं वो लठमार होली खेलते हैं। पुरुष महिलाओं पर रंग बरसाते हैं, तो राधा रूपी महिलाएं उन पर लाठियों से वार करती हैं, यानी लाठियां चलाती हैं। जयपुर में गोविंद देव मंदिर में होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ गुलाब और अन्य फूलों से होली खेली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो लठमार होली है ये मथुरा उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है और उसके आसपास के क्षेत्रों में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रथ यात्रा उत्सव जो है वो दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? पुरी में। और पुरी कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। ठीक है, तो इसी मान्यता को मनाते हुए हर साल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित की जाती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर की 10 दिवसीय महोत्सव की तैयारी जो है वो अक्षय तृतीया को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण से हो जाती है। यानी अक्षय तृतीया के दिन से जब श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों का निर्माण होता है तभी से इस रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नौरोज त्योहार किससे रिलेटेड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नौरोज त्योहार जो है वो किससे रिलेटेड है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पारसियों से, यानी जो पारसी धर्म के लोग हैं वो नौरोज त्योहार मनाते हैं। नौरोज पारसी लोगों का नव वर्ष होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो नवरोज होता है वो पारसी लोगों का नव वर्ष कहलाता है। नवरोज का
अर्थ ईरानी कैलेंडर के पहले महीने का पहला दिन होता है। अगला प्रश्न है, कालचक्र उत्सव किस धर्म से रिलेटेड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कालचक्र उत्सव जो है वो किस धर्म से रिलेटेड है? राइट आंसर होगा इसका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो बौद्ध धर्म में कालचक्र पूजा विश्व शांति के लिए अद्भुत प्रार्थना मानी जाती है, यानी विश्व शांति के लिए कालचक्र उत्सव मनाया जाता है। कालचक्र अभिषेक द्वारा शांति, करुणा, प्रेम और अहिंसा की भावना को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो याद रखिएगा, कालचक्र उत्सव जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, सागादाव किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो सागादाव जो है वो किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म का। सागादाव बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है। ठीक है दोस्तों, सागादाव सिक्किम के लिए एक शुभ महीना होता है जिसे अन्न महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अन्न महोत्सव है एक प्रकार का। जब तिब्बती कैलेंडर के चौथे महीने में सागा तारा आकाश में दिखाई देता है तो तिब्बती बौद्ध वर्ष का शुभ समय माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुरी की जो रथ यात्रा है वो कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की सम्मान में निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, हर साल निकाली जाती है। और पुरी कहाँ है? याद रखिएगा, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो जो छठ पर्व होता है उसमें किसकी पूजा होती है? तो सूर्य की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है दोस्तों? सूर्य की पूजा होती है कि सूर्य की उपासना इस पर्व में की जाती है। और यह पर्व परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के लिए माना जाता है। और ऐसी मान्यता होती है कि जो छठ देवी है वो भगवान सूर्य की बहन है, इसलिए लोग सूर्य की तरफ अर्घ्य दिखाते हैं और छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य की आराधना करते हैं। तो याद रखिएगा, छठ पर्व में किसकी पूजा की जाती है? सूर्य की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव होता है? तो दोस्तों श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है जन्माष्टमी के दिन। तो याद रखिएगा कि जो जन्माष्टमी है वो श्री कृष्ण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों त्यागराज आराधना त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तंजावुर में मनाया जाता है। दोस्तों यह समारोह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। मुख्य रूप से तमिलनाडु के तंजावुर जिले में यह मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो दोस्तों जो आदिवासी मेला है बेणेश्वर, ये किस जिले में आयोजित होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डूंगरपुर। कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? डूंगरपुर में आयोजित होता है। और डूंगरपुर कहाँ है? राजस्थान में है। तो दोस्तों इस मेले में जो आदिवासी हैं वो बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। यह मेला जो है वो माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर बेणेश्वर नामक स्थान पर लगता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करौली। कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? करौली में आयोजित होता है। तो चैत्र मास में शक्ति पूजा का एक विशेष महत्व होता है। तो राजस्थान के करौली जिला मुख्यालय से दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर दूरी पर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच त्रिकूट पर्वत है, तो उसमें विराजमान है कैला मैया। तो वहां पर यह मेला आयोजित होता है। कौन सा मेला दोस्तों? केला देवी मेला। अगला प्रश्न है, राजस्थान का रुणेजा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जलीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो जलीकट्टू नामक जो त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। जलीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। दोस्तों जलीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस जलीकट्टू में इंसानों और बैलों की लड़ाई कराई जाती है। किस त्योहार के पर्व पर? पोंगल त्योहार के पर्व पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह लगता है? तो दोस्तों राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है, ये किस माह में लगता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नवंबर में। कब लगता है दोस्तों? नवंबर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ
किस वर्ष से किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1987 से। अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया? तो दोस्तों नवरोज का त्योहार वो किस में मनाया जाता है? हमने पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें बताया था नवरोज त्योहार किसका नववर्ष होता है? तो पारसियों का नववर्ष होता है। तो मुगलों ने नवरोज त्योहार जो है वो किससे लिया था? तो इसका जवाब क्या होगा? पारसियों से। ठीक है दोस्तों, तो नवरोज जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नया दिन, तो ये ईरानी नववर्ष कहलाता है और मुगलों ने इसको पारसियों से लिया था। अगला प्रश्न है, हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों हाथी उत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो जयपुर में मनाया जाता है। जयपुर राजस्थान में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हाथियों को सजा करके यानी उनको डेकोरेट करके महोत्सव में लाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हाथी की बात आई है तो हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। ये बात जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रासलीला, यासोंग और लाई हरीबा आदि त्योहार किसके हैं? तो दोस्तों रासलीला, याओसंग और लाई हरीबा जो हैं वो किसके त्योहार हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मणिपुर लोगों के। तो ये जो त्योहार हैं ये मणिपुर लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं। ये थे दोस्तों त्योहार और उत्सव से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें। इसके अलावा इसे शेयर भी कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और हमारे भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।